हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 2.2 का प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 में है प्रूव दैट 3 sin इनवर्स 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। आप ये दे रखा है x जो है -1/2 से 1/2 के बीच में। इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। चलिए पहला तरीका अप्लाई करते हैं। पहला तरीका होगा कि आप RHS से इसको सॉल्व करें। जब आप RHS से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बता दिया गया है पीछे के लेक्चर्स में, जब हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे 3x माइनस 4x क्यूब वाले एक्सप्रेशन में x की जगह पर साइन थीटा पुट कर सकते हैं आप। ठीक है ना। यदि आप x की जगह पर साइन थीटा डालेंगे तो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाएगा और आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए x की जगह पर साइन थीटा डाल देते हैं। पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, फिर आप थीटा का वैल्यू निकाल लें। थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब क्या कीजिए, x की जगह पर साइन थीटा आप रख दीजिए एक्सप्रेशन में, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा। और आपको पता है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू होता है थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू होता है थीटा। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू आप यहां से रख दीजिए। देख लीजिए आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। सेकेंड अप्रोच है इसको करने का, मेथड 2। मेथड 2 से आप इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, साइन इनवर्स x को आप मान लीजिए अल्फा। लेट साइन इनवर्स x को आप क्या कीजिए अल्फा। आप जानते हैं जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सबके सब एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आप क्या कीजिए साइन इनवर्स x को मान लीजिए अल्फा। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हैं, देखिए यहां पर है ये क्या 3 अल्फा दिख रहा है आपको, बट यदि आप साइन 3 अल्फा का वैल्यू निकालते हैं तो उस साइन को यदि आप उठा करके LHS से RHS शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स समथिंग, है ना, जो भी वैल्यू निकलेगा साइन 3 अल्फा का। तो 3 अल्फा इक्वल्स टू भी आपको आंसर में LHS मिल जाएगा और RHS भी आपको आ जाएगा साइन इनवर्स के टर्म में। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर आप क्या कीजिए साइन 3 अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन 3 अल्फा का वैल्यू क्या होता है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। और फिर आप यहां से साइन को LHS से RHS शिफ्ट कर दीजिए, 3 अल्फा को रहने दीजिए। तो 3 अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। और आपने अल्फा को साइन इनवर्स x माना है तथा साइन अल्फा को x, तो आप यहां रख दीजिए। 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट 3 cos इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहां x जो है 1/2 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। चलिए RHS से लेकर के बढ़िए इसको।
आपको बता दिया गया है कि 4x³ माइनस 3x में x की जगह पर, और आप एक बात जान लीजिए 4x³ माइनस 3x में x की जगह पर यदि आप cos थीटा रख देते हैं तो ये आ जाएगा cos 3 थीटा, और cos इनवर्स cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 थीटा, ठीक है ना। मान लीजिए यदि आप नहीं भी जान रहे हैं इस बात को, आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और जब तक ये ट्रिगोनोमेट्रिक में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक सॉल्व करना उतना आसान नहीं है इस क्वेश्चन को। सो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आप दिमाग लगाइए, x की जगह पर क्या रख दें कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक में चेंज हो जाए और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए। आप एक काम तो कर सकते हैं ना, x की जगह पर आप दिमाग लगाइए, x की जगह पर यदि आप रख देते हैं cos थीटा, x की जगह पर यदि आप cos थीटा रखेंगे तो आ जाएगा 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा। 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा इक्वल हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा आप माने थे cos थीटा को x, थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ है ना, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, और देखिए यहाँ RHS से इसलिए यहाँ लिया गया, RHS बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, LHS बहुत छोटा एक्सप्रेशन, बड़ा एक्सप्रेशन को ही आप छोटा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, इसीलिए RHS से यहाँ लेकर के पढ़े क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए इसमें देखिए x की जगह पर यदि आप रखते हैं पुट x इक्वल्स टू cos थीटा, देन थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x, और इसमें रखिएगा 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा, और देखिए यहाँ पर 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना cos 3 थीटा होता है, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल्स टू होता है थीटा, और 3 थीटा में थीटा की जगह आप रख दीजिए cos इनवर्स x। देखिए आंसर आ गया ना। अब चलिए मेथड 2 आप ऐसे कर सकते हैं, लेट cos इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू हो जाएगा cos अल्फा, और आप क्या कीजिए cos 3 अल्फा जैसा फील दे रहा है, आप देखें ना यहाँ पे 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा cos 3 थीटा है ना, और आप थीटा की जगह पर अभी अल्फा बोल रहे हैं, इसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन जो है ना ये जो आप देख रहे हैं RHS का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना वो cos 3 अल्फा जैसा फीलिंग दे रहा है ना ये, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे cos 3 अल्फा निकालेंगे, और आपको ऐसे चाहिए भी 3cos इनवर्स x, और ये cos इधर चाहिए, देख लीजिए यहाँ पर, इसीलिए आपको cos 3 अल्फा निकालना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 4cos³ अल्फा माइनस 3cos अल्फा, और यहाँ से 3 अल्फा का वैल्यू निकालिएगा, cos इनवर्स, अच्छा इसको रख दीजिए वैल्यू अल्फा का, तो 4x³, देख लीजिए cos अल्फा इक्वल्स टू x है, आ जाएगा माइनस 3x, और यहाँ पर रख दीजिए ठीक है। इसको आप इस तरीका से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। चलिए इसको करते हैं, LHS ले लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। जब आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा x प्लस y की जगह पर है 7/24, 1 माइनस
2/11 इंटू 7/24। चलिए ये हो गया 48 + 77 बाय हो गया 24 24 4 6 2 264। फिर इसको ऐसे कीजिएगा 264 माइनस 14 बाय 264, इससे ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स ये हो गया 125, 8 7 15 7 4 11 1 12 और इस 052 यदि आप इसको इससे काटेंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 जो कि लाना ही था। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है ना। अब यहाँ दिमाग में आप एक बात बैठा लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं जब tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का कोफिशिएंट 1 रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए कोफिशिएंट जो है ना 2 आ गया है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है tan के टर्म में वो होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। एक मिनट, हाँ दिख रहा है, या चलिए यहां लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला आप तब यूज कर पाएंगे जब इनका और tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का देखिए कोफिशिएंट जो है ना 1 है, और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट यदि 2 रहेगा उसको कोफिशिएंट 1 में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला यही है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। उसके बाद ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला आप जैसे यूज करेंगे तो आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, फिर ये 1 वाला फिर ये 1 वाला दोनों को लगा दीजिएगा तो इस फॉर्मूला पर आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो अंतिम में 10 पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर में LHS ले लीजिए। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। यदि आप यहां से फॉर्मूला लगाते हैं इसका तो आ जाएगा tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1/4, 1 में से 1/4 घटाइएगा तो आ जाएगा 3/4, 4 ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ चलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए तो आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7/1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 तो आ जाएगा tan इनवर्स, इसको कीजिएगा 7 चौका 28 3 31 बाय हो गया 21, 7 21 में से जाएगा 17/21, इससे ये कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 31/17। मेथड 2 आप ऐसे कर सकते हैं, LHS आप लीजिएगा बाय 7, यही है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है और एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, और आपको क्वेश्चन बनाना भी है और फॉर्मूला भी याद नहीं है, उस टाइम में आप क्या करें, 2 tan इनवर्स x का मतलब 2x का मतलब क्या होता है, 2x का मतलब x प्लस x है ना। तो 2 tan इनवर्स 1/2 का मतलब भी तो यही होगा ना, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7।
और क्या करें, इसका फॉर्मूला लगा लें जैसा कि अभी यहाँ लगाए हैं, फिर ये आ जाएगा एक tan में, फिर वो दोनों को लगा लीजिएगा। जैसे चलिए इसको हम लगा देते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2/1 माइनस 1/2 इंटू 1/2, इधर ये रहेगा ही tan इनवर्स 1/7। अब देखिए ये हो जाएगा 1, 1/2 में 1/2 जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/4, 1 माइनस 1/4 निकालिएगा तो आ जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1, 4 ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा इस प्रकार से, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। एक मिनट थोड़ा सा देख लेता हूँ, ये दिख रहा है कि नीचे तक, हाँ दिख रहा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, फिर से आप यहाँ से नीचे करने के लिए आपको बता दिया गया है, आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि आप इस तरीक़ा से करते हैं क्वेश्चन को बनाने में, कंसेप्ट का यूज, ठीक है, तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन आपको याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रहेगा तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में कर लिए, और भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर जो आपसे नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई कर रहा है करने के लिए एक्सप्रेशन को। मतलब इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये अलजेब्रिक, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब तक ये ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज नहीं होगा तब तक ये बनेगा ही नहीं। आप दिमाग में एक चीज़ और बैठा लें, x के जगह पर क्या रखें कि ये पूरी फंक्शन जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज हो जाए। आप बता सकते हैं x के जगह पर आप क्या रखेंगे कि ये जो है पूरा एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज हो जाए, और अच्छा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक, ताकि ये रूट से भी फ्री हो जाए। अब देखिए आप तो पढ़े हैं एक फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा, √1 + tan स्क्वायर थीटा, √1 + cot स्क्वायर थीटा। √1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक थीटा, √1 + cot स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक थीटा। यदि आप x के जगह पर tan थीटा रखें या cot थीटा रखें, cot थीटा रखें, दोनों ही केस में ये क्या होगा, रूट से फ्री हो जाएगा एक्सप्रेशन, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर आप क्या करें, x के जगह पर tan थीटा रख दें या cot थीटा। चलिए tan रखते हैं, cot भी आप रख सकते हैं, cot रख के भी बनाइएगा तो आपसे बनेगा। x इक्वल्स टू हो गया tan थीटा, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स x, तो हो गया x की जगह आप tan थीटा रखे थे तो आ जाएगा यहाँ पर √1 + tan स्क्वायर माइनस 1/tan थीटा, √1 + tan स्क्वायर ये होता है सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में tan या cot, सेक, कॉसेक में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिखे तो आप उसको साइन और कॉस में बदल दें। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को तो काफ़ी इजी वे में क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेक और tan इसमें इन्वॉल्व है तो आप एक काम कर सकते हैं, सेक को लिख दीजिए 1/cos माइनस 1, इसको लिख दीजिए साइन थीटा बाय cos थीटा, ये आ जाएगा tan इनवर्स, इसको ऐसे कीजिएगा, आ जाएगा 1 - cos थीटा बाय cos थीटा, और यहाँ है sin थीटा बाय cos से cos कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 - cos बाय sin। अब आप यहाँ 1 - cos थीटा को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसका हो जाएगा 2 sin 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, आ जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा sin थीटा बाय 2 ऊपर बचा
नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 होता है थीटा बाई 2, और देखिए यहां पर थीटा आप माने हैं tan थीटा माने x को, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x निकला। तो आप थीटा की जगह पर क्या रख दीजिए, tan इनवर्स x। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, ये भी सिंप्लीफाई करने के लिए ही बोल रहा है। tan इनवर्स 1/x² - 1, इसमें भी आप देखिए देख सकते हैं x की जगह पर क्या रखेंगे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म पे चेंज हो जाए, sec² थीटा -1 एंड cosec² थीटा -1। मतलब ये हुआ x की जगह पर यदि आप sec रखते हैं या cosec रखते हैं तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है ना ट्रिगोनोमेट्रिक में चेंज हो जाएगा। चलिए पुट कर लीजिए, पुट x इक्वल्स टू, यहां देखिए एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए सेक में यदि हम यहां रखेंगे, सेक रख देते हैं यहां पर, sec² थीटा -1 आ जाएगा क्या, tan थीटा 1/tan हो जाएगा cot, तो tan इनवर्स cot थीटा इक्वल्स टू तो होता ही नहीं ना फॉर्मूला। यदि यहाँ tan है तो आप दिमाग में बैठा लीजिए यहाँ tan में लाना है मुझे, ठीक है ना। यहाँ tan आए तो आए कैसे, यदि इसको cosec मान लेते हैं x की जगह पर, cosec रखेंगे तो x की जगह पर cosec रखने पर आ जाएगा cosec² - 1 का रूट हो जाएगा cot, 1/cot हो जाएगा tan। मतलब x की जगह पर cosec रखना यहाँ बेहतर है। तो आप क्या करें, पुट x इक्वल्स टू cosec CSC से भी डिनोट किया जाता है। आप यहाँ से क्या कीजिए, थीटा का वैल्यू निकालिएगा cosec इनवर्स x। ठीक है, अब चलिए इसमें आप रख दीजिए वैल्यू, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 1/cosec² थीटा cosec² थीटा -1, 1/√cosec² थीटा -1 होता है cot थीटा, तो यहां आ जाएगा 1/cot, और 1/cot होता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा। थीटा आप माने हैं cosec इनवर्स को, तो आप यहां लिख सकते हैं cosec इनवर्स x। लेकिन बच्चे के दिमाग में एक बात और रहती है कि नहीं मैं ये कैसे मान लूं कि वहां cosec रखता। चलिए सर आपको एक्सपीरियंस है, आपने बोल दिया, और x² - 1 में मैं खुद इसी ITF के लेक्चर में लिखाया हूँ। x² - √x² - 1 में x की जगह पर या तो तुम tan रख सकते हो, cosec रख सकते हो, या तो तुम sec। पीछे वाले लेक्चर भी यदि आप देखेंगे तो आपको उसमें सब्स्टिट्यूशन बताया गया है कि √x² - 1 में x की जगह पर क्या रखना है, x² + 1 में x की जगह पर क्या रखेंगे, 1 - x² में x की जगह पर क्या रखेंगे, ये सब बता दिया गया है। लेकिन फिर भी चलिए बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये भी रहता है कि चलो मुझे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, इसलिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पीछे वाले लेक्चर में आपको ये पढ़ाया गया वो। यदि आप चाहते हैं कि इसका बेहतर नॉलेज हो जाए और कहाँ पर क्या रखेंगे, तो आप मेरे पीछे वाले लेक्चर को देखें, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ रख सकते हैं इसमें cosec और sec दोनों, इसमें आप tan और cot, इसमें sin और cos रख सकते हैं ना। इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से किया गया है कि यहाँ क्यों रखते हैं, है ना। ये तमाम उसमें बता दिया गया लेक्चर में। अभी तो प्रॉब्लम चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर मेथड 2 दिमाग में आता है कि क्यों cosec ही क्यों यहाँ जब sec रखने का ऑप्शन है अपने पास, तो sec क्यों नहीं रख सकते हैं। आप sec और cosec में से कोई भी रखेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। सो आप देख सकते हैं कैसे आंसर सेम आने वाला है। अब की बार आप क्या कीजिए, पुट कर लीजिए x इक्वल्स टू sec थीटा, थीटा इक्वल्स टू निकालिएगा sec इनवर्स x आ जाएगा। और अब आप रखिए यहां पर वैल्यू tan इनवर्स 1/sec² थीटा -1,
और रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन थीटा, 1/10 होता है कॉट। अब चलिए यहां टेन इनवर्स क्वाट थीटा, ये तो मैचिंग सही नहीं है ना, यहां 10 है, यहां जब तक 10 नहीं आ जाए तो फिर क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ है 10, यहाँ 10 लाने के लिए 10 90 बोले तो π/2 माइनस थीटा आप लगा सकते हैं क्वाट थीटा को। अब देखिए 10 इनवर्स 10 थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, थीटा, मतलब π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा आप माने हैं सेक इनवर्स ऑफ एक्स को, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स तो कॉस सेक इनवर्स ही एक्स होता है। देखिए आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आया, क्योंकि आपको पता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। यदि आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बात तो आपको पता होना चाहिए। यदि आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप लेक्चर को पीछे जाके देखें, ये सब फॉर्मूला डिस्कशन हो चुका है। अब आप इसको उठा के सेट कीजिएगा तो आ जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। और इसके वजह से देखिए π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स कॉस सेक इनवर्स एक्स आ गया। ये ज़्यादा आसान इसलिए था कि दिमाग में बैठा लिए थे, चलो यार कॉस सेक रखेंगे तो एक बार में आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स। यहाँ थोड़ा सा लफड़ा यहाँ ये हो गया कि आ गया था एक्सप्रेशन कॉट में, फिर कॉट को 10 में किए और 10 इनवर्स 10 थीटा इक्वल्स टू होता है थीटा, फिर थीटा की जगह पर रख दिए क्या, सेक इनवर्स एक्स, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है कॉस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस लेक्चर में आज 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर आपको अगला क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में मिलेगा। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाने की वजह से बहुत सारे बच्चे देख नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि यार 1.5 घंटा का वीडियो कैसे कोई देख सकता है। क्लास में पढ़ाई करते थे 1 घंटा में 5 से 7 प्रॉब्लम कर लेते थे, अभी 1.5 घंटा में या 1 घंटा मान लीजिए 20 मिनट सबका वीडियो रहता है, मेरा 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो रहता है, तो फिर उसमें बातचीत भी नहीं हो पाती है। बच्चे आगे रहते थे तो उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाते थे, बातचीत कर पाते थे हम लोग, है ना, और मज़ा भी आता था। अभी तो मान लीजिए बच्चे लोग नहीं है यहाँ पर, तो इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ जाती है कि यार क्या डाउट है किस बच्चे को, और फील नहीं आ पाता है उतना बेहतर जैसा कि क्लास में पढ़ाने पर फील आता है, कि बच्चे को देख करके भी एक मतलब अलग तरीका का ही मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैं आपको बार बार एक बोलूँगा एक ही बात, कम से कम ये सब क्वेश्चन को अच्छे से सीखने के लिए, समझने के लिए आप मेरे लेक्चर को पीछे पक्का देखें। एक एक क्वेश्चन पे मतलब जितना भी इसमें क्वेश्चन है और जिस बेस्ड पर क्वेश्चन है सबका थ्योरी का डिस्कशन अच्छे से हुआ है। कोई फॉर्मूला बना है तो फिर वो कैसे बना, कैसे आया, सबका डिस्कशन हम अच्छे से किए हैं, है ना। या जिनको प्रॉब्लम ही प्रैक्टिस करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, या आप जो मेरे से पढ़े हैं थ्योरी पढ़ चुके हैं तो आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से। क्लास में तो पूरा प्रॉब्लम डिस्कशन नहीं करते थे, बट यहाँ पर 100% प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। जिनको जो दिक्कत आ रही थी पहले, ठीक है ना, वो अब अपना दिक्कत को दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 1 माइनस cos x by 1 plus cos x। देखिए यहां पर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, लगा दीजिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 हो गया कैंसिल, और देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन इनवर्स टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का स्क्वायर रूट यदि आप निकालेंगे तो आ जाएगा 10x बाई 2। टेन इनवर्स 10x बाई 2 हो जाता है x बाई 2। काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मतलब इसमें आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सब
को सिंप्लीफाई करने के लिए ही कहा गया है। tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x। अब यहां देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा का फॉर्मूला बताए थे tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर है x, ओ यहां से tan इनवर्स। यहां देखिए tan इनवर्स ये हो गया tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर x है। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू हो गया थीटा, तो आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस x। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स x बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, x की जगह पर आप क्या रखेंगे कि ये रूट से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन फ्री दिखेगा आपको। आप दिमाग में बैठा लें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में x की जगह पर यदि आप रखते हैं, x की जगह पर यदि आप रख देते हैं a साइन थीटा या x की जगह पर रख देते हैं a कॉस थीटा, तो ये एक्सप्रेशन जो है आपको रूट से फ्री दिखेगा, है ना, फ्री हो जाएगा, मतलब फ्री होता हुआ दिखेगा आपको, है ना। तो चलिए आप रखिए, पहले क्या क्या रखेंगे इसमें, देखिए यहाँ 10 है तो 10 बनाने के लिए x की जगह a साइन रखिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा, ताकि ये 10 में आ जाएगा और tan इनवर्स x इक्वल्स टू आप x लगा सकते हैं। तो आप रख दीजिए पुट x इक्वल्स टू a साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा x बाय ए, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाय ए। यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा a साइन थीटा, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की जगह पर आपको रखना है a साइन थीटा। tan इनवर्स फिर आ जाएगा a साइन थीटा, फिर यहाँ से निकालिएगा a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, देखा जाए तो ये हो जाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा, a से a कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा tan इनवर्स साइन बाय कॉस होता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, और थीटा देख लीजिए क्या आया है साइन इनवर्स x बाय ए। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मतलब इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करने के लिए ही बोला गया है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर वेयर ए ग्रेटर देन 0। कंडीशन आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, खैर कंडीशन के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब देखिए एक आपको इसका जो tan इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसको देख करके आपको एक चीज पक्का फील आ रहा होगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसे इसमें अभी नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ 1 नहीं है ना, इसलिए। लेकिन यदि यहाँ 1 होता, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ x क्यूब, यहाँ बस 1 का कमी है। इस पर लाने के लिए यदि ये मान लीजिए एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक आप देख रहे हैं यहाँ पर tan इनवर्स के आर्गुमेंट में, यदि इस फॉर्म में आ जाए तो x के जगह पर आप रिप्लेस कर सकते हैं tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा। तब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ना, tan 3 थीटा के फॉर्मूला पे आ जाएगा, और आप जानते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल्स टू होता है 3 थीटा, आराम से बना सकते हैं। इसलिए मतलब इस पर लाने के लिए यहाँ पर 1 होना जरूरी है, और यहाँ 1 तब आएगा जब आप ए क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड लगा देंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करें, ए क्यूब से डिवाइड लगा दीजिए।
जब आप इसमें डिवाइड लगाएंगे ए क्यूब से, आ जाएगा 3 ए क्यूब, ए स्क्वायर बाय ए क्यूब होता है 1 बाय ए। आप जब डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा, आपको दिखेगा ये, फिर यहाँ दिखेगा x बाय ए का क्यूब। चलिए इसको अच्छे से ही कर देते हैं, कैसे आता है ये। चलिए ए क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड लगाइए। जब आप ए क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पर ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर बाय ए क्यूब। अब क्या कीजिए, हर एक एक्सप्रेशन को अलग अलग कर लीजिए, यहाँ से अलग अलग कीजिएगा तो दिखेगा आपको tan इनवर्स ये हो जाएगा 3a स्क्वायर x बाय ए क्यूब माइनस इसमें कीजिएगा x क्यूब बाय ए क्यूब बाय, यहाँ से हो जाएगा ए क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर बाय ए क्यूब, ठीक है। अब आप इसको इससे कैंसिल कीजिए, ये दोनों का पावर सेम है, इसको इससे आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, है ना। जब आप इसको इससे कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे दिखेगा आपको 3 इंटू एक्स बाय ए, आप कीजिएगा आएगा आपको। फिर यहाँ पर आइए, फिर x बाय एक्स क्यूब बाय ए क्यूब है तो हो जाएगा x बाय ए का क्यूब। फिर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू, इससे इसको कैंसिल कीजिएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स बाय ए का स्क्वायर, कीजिएगा आपको ये एक्सप्रेशन दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, एक्स बाय ए की जगह पर यदि आप रख देते हैं, पुट एक्स बाय ए इक्वल्स टू tan थीटा वेयर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स एक्स बाय ए। इसमें रखिएगा आ जाएगा आपका tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, थ्री tan स्क्वायर थीटा। चलिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल्स टू हो रहा है 3 थीटा, और आप यहां रख दीजिए थीटा की जगह पर x बाय ए, अर्थात आपको दिखेगा ये 3 tan इनवर्स x बाय ए। चलिए ठीक है, आज लेक्चर को यहीं रोकते हैं, फिर आपको अगले लेक्चर मिलेगा 11 से 21 तक, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा 2.1, उसके बाद फिर हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, ठीक है, और इनवर्स आपका खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।